नमस्ते सभी दोस्तों को। जय सिया राम। आज का ये वीडियो में थोड़ा अलग टॉपिक के ऊपर बनाने वाली हूँ। जैसे पाप, पुण्य, कर्मा, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में आप लोग कितना कितना विश्वास करते हैं ये तो मैं नहीं जानती। मैं भी इतना ज़्यादा तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे पुनर्जन्म में भी विश्वास है, पूरा संपूर्ण विश्वास है, और पाप पुण्य में, कर्मा में तो था ही पहले से ही। तो ये वीडियो मैंने नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाने वाली हूँ। तो मैं बहुत पहले से ही 2014 से पहले ही नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से ही उनको देखती हूँ या फिर उनके बारे में सुनती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। फिर वो भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो उस समय बहुत एक खुशी लगा था मुझे। ऐसा लगा था जैसे कुछ अच्छा करने वाले हैं वो हमारे देश के लिए, भारत के लिए। फिर मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ उनके बारे में बोलते हुए। तो जब मैं पहले सोचती थी कि नरेंद्र भाई मोदी किसी मतलब कि हमारे भगवान के ही कोई अंश होंगे, देवता के ही कोई अंश होंगे। कभी देखती हूँ वो शूद्रों का, दलितों का पैर पखार रहे हैं, पैर धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो मन में अलग सा एक लगता है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। कभी वो जाते हैं उसमें गुफा में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आपका प्रार्थना करके गुफा में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भगवान की तपस्या करते हैं, और कभी वो अपनी माँ का सेवा करते हैं। ऐसे करके उनके सभी काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनको जब पैर पखारते वक्त देखा था तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और मतलब कि बहुत प्राउड भी फील हुआ था कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर उन्होंने विदेश में जा के लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा बोला उनको कि हमेशा बाहर जाते रहते हैं, देश का पैसा खर्चा कर रहे हैं, विदेश घूमते रहते हैं। तो बाद में सबको पता चला कि फॉरेन रिलेशन के लिए उन्होंने इतना सारा जो फॉरेन विजिट किया था वो भी अपने ही पैसे से किया था, ना कि देश का पैसा खर्चा किया था अपना। उनको भी तो सैलरी मिलता है, वो भी प्रधानमंत्री, ना उनका किसी को देना पड़ता है, ना उनका कोई फैमिली है, ना उन्होंने किसी को दिया है आज तक अपने फैमिली में। उनके फैमिली किस हाल में रहते हैं सभी ने देखा ही है, किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे करके उनका हर कदम में मैं उनको और ज़्यादा उनके ऊपर और मतलब सम्मान जाग रहा है, जन सम्मान बढ़ रहा है, या फिर प्राउड और ज़्यादा गौरव महसूस करती हूँ। तो 22 तारीख को जब राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मैं पहले सोचती थी कोई भगवान के ही अंश होंगे, ये ऐसे सोचती थी, क्योंकि इतना बड़ा काम 370 हटाना, ये सब असंभव काम था, असंभव कोई काम था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत कुछ उन्होंने किया है, अभी मैं बोलने जाऊँ तो ख़त्म नहीं होगा। तो जब मैं देख रही थी कि टीवी में कि नरेंद्र मोदी राम भगवान को पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, उन्होंने कैसे कैसे किया ये तो सभी को पता है। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने बोला है कि उन्होंने कैसे 11 दिन का व्रत लिया, कुछ नहीं खाया, सिर्फ नारियल पानी पी के रहे, ज़मीन पे सो के रहे। ये सब तो सबको पता है। तो जब वो पूजा कर रहे थे ना, पूजा करने के समय में मैं उनको देख रही थी, ये तो कोई और नहीं है, महाराज दशरथ का पुनर्जन्म है। और उन्होंने उनसे जो अन्याय हुआ था भगवान राम के प्रति, जिस सुबह भगवान राम को राज्याभिषेक मिलने वाला था, तो उनकी पत्नी के कारण उनको अपना सबसे प्यारा बेटा को उनको वनवास देना पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हुई। तो जो अन्याय उनको हुआ था, और जो मन में वो एक काम अधूरा छोड़ के गए थे, उसके लिए पता नहीं उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे जी, फिर भी उन्होंने उनका वो पाप धुला नहीं, और उनका वो जो उनका जो बेटा का, पुत्र का जो भी उनको न्याय मिलना था, वो न्याय नहीं दे पाए। और अंत में अभी नरेंद्र मोदी के रूप में जन्म लेके उन्होंने अपने बेटा को न्याय दिलाया।
और मैं इसलिए भी उनको दशरथ महाराज के साथ दशरथ महाराज का पुनर्जन्म या उनका अवतार बोलती हूँ, क्योंकि जैसे देखिए माँ कैकेयी ने ही सबसे बड़ा पाप किया था कि राम को ऐसे वनवास भेज के। हाँ, तो जैसे माँ कौशल्या और सुमित्रा ने तो माँ सुमित्रा ने तो कोई पाप नहीं किया था, इसलिए उन लोगों को शायद मोक्ष मिल गया। और माँ कैकेयी ने जो पाप किया था उसके कारण उनको मोक्ष नहीं मिल पाया और उन्होंने भी दोबारा जन्म लिया जसोदा बहन के रूप में। यही कारण था शायद उनको इस बार इस जन्म में उनको पति का प्यार नहीं मिला, पति से दूर रहना पड़ा और ये उनका पनिशमेंट है। ये उनका भगवान ने दिया हुआ उनको मतलब शास्ति है, पनिशमेंट है कि उन्होंने जो पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म किए थे वो इस जन्म में भोग रहे। नहीं तो कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। शादी करने के बाद उनको माँ को ऐसे जसोदा बहन जी को ऐसे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो मुझे लगता है कि वो कैकेयी माँ ही थी और जो इस जन्म में जसोदा बहन बन के नाम से पैदा हुई और नरेंद्र मोदी के साथ उनका शादी हुआ और उनको पनिशमेंट के हिसाब से उनको भी अलग रहना पड़ा अपने पति से। और जब नरेंद्र मोदी भगवान राम को ऐसे दिया जला रहे थे, पूजा कर रहे थे, उस समय वो उनको राम को देख के ऐसे अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे थे या फिर कुछ सोच रहे थे। तब मुझे लगा कि बेटा तेरा आज मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ और आज तुझे न्याय में दे रहा हूँ बेटा, बोल के जैसे कि वो राम को बोल रहे हैं। और राम को न्याय देने के लिए ही भगवान राजा दशरथ ने इस बार जन्म लिया, मुझे ऐसा लगा। और ये वीडियो मैंने किसी को लाइक पाने के लिए या फिर अपने उसके लिए नहीं बनाया है। मेरे मन में जो बात थी उसी को मैंने वो किया है। मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ धर्म का ये सब बात करने से, लेकिन ये खुशी का है। मेरे जैसे किस को एहसास हुआ कि अगर किसी को लगा हो तो आप लोग बताइएगा कि दशरथ महाराज जैसे लगे हो नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब उनका बेटा का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उनको बेटा को जैसे राज्य अपना मिल गया, अपना राज सिंहासन जब मिल गया, उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के जो लेबर मिस्त्री जिन्होंने भी काम किया था उनको फूल बरसाए। तब तो मैं और मतलब कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो जब मैंने ये सीन देखा कि वो अपने बेटे को राज सिंहासन मिलने की खुशी में जिन्होंने भी उनका राजमहल बनाया, मंदिर बनाया, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरा मन का बात था जो मैंने आप सबके सामने रखा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए 2024 में भी जीतने के लिए राम मंदिर का वो कर रहे हैं, राम मंदिर को बनवाया या ऐसे करके राम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। राम मंदिर बनेगा तभी उनको वोट मिलेगा। मुझे लगता है उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। वो पहले से ही उनके मन में वो था। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी का एक रैली में कुछ देखा भी था कि वो बीजेपी का जय भी नहीं बोल रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जय नहीं बोल रहे थे। वो सिर्फ जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम यही बोल रहे थे। तो उनका बचपन से ही वो पैदा ही इसी कारण हुए थे कि उनका बेटा को न्याय मिले। इस जन्म में तो एटलीस्ट अपना बेटा को न्याय दे पाए। तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने दशरथ महाराज को फिर से जन्म दिया और ये सब कुछ हुआ। और मेरे जीवन काल में मैं देख पाई। मैं जब छोटी थी, जब राम मंदिर का बात सुनती थी तो बहुत मतलब कि खून गर्म होता था कि जहाँ हमारे भगवान का जन्म स्थान है ऐसा है बोल के हम पूजा तक नहीं कर पाते हैं, ये सोचती थी।
नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी जय हो हमेशा, मेरी आयु भी उन्हीं को लगे। थैंक यू। जय सिया राम।